स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता तो हो गया, लेकिन इस समझौते की एक शर्त से ईरान बौखलाया हुआ है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित एक कॉरिडोर से ईरान को परेशानी हो रही है। ईरान ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 8 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में दो देशों की दशकों की काली और कट्टर दुश्मनी पर शांति की चादर डाली गई तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मौका मिल गया। 37 बरस की शत्रुता भुलाकर मित्रता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए आर्मीनिया और अजरबैजान ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की वकालत कर डाली। लेकिन शांति पुरस्कार के लेने और सिफारिश की होड़ में अब नया ट्विस्ट आ गया है। शांति के इस पूरे खेल में अमेरिका के एक कट्टर दुश्मन ईरान की एंट्री हो गई है। ईरान ने शांति समझौते के एक हिस्से पर पेंच फंसा दिया है। दरअसल इस समझौते के तहत अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच एक कॉरिडोर का निर्माण होना है जिसे अमेरिका बनाएगा। इस गलियारे को जांगे जुर कॉरिडोर कहा जाता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ इसका निर्माण ही नहीं बल्कि 99 साल तक इसका संचालन भी करेगा। ये ईरान को बर्दाश्त नहीं है कि अमेरिका उसके पड़ोस में आकर बैठ जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के एक सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान आर्मीनिया में अमेरिकी नियंत्रण वाले परिवहन और ऊर्जा कॉरिडोर की स्थापना का विरोध करेगा। उन्होंने इस प्रस्तावित गलियारे को दक्षिणी कॉकस क्षेत्र की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। ईरान का कहना है कि वो रूस या रूस के बिना क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा। हालांकि रूस ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। इस परियोजना के जरिए आर्मीनियाई क्षेत्र के रास्ते अजरबैजान को उसके नकविचान इनक्लेव को जोड़ा जाएगा। हालांकि आर्मीनिया हमेशा से ही इस परियोजना का विरोध करता आ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप के दबाव की वजह से वो कॉरिडोर के निर्माण के लिए तैयार हो गया है। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के साथ वार्ता शुरू की थी। समझौते के बाद इस हफ्ते से ट्रंप रूट पर रेल, तेल गैस पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक लाइन विकसित करने पर बातचीत शुरू होगी। साथ ही आर्मीनिया और अजरबैजान ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर OSCE मिन्स्क ग्रुप को भंग करने की मांग की है। यह ग्रुप 1990 के दशक से रूस, फ्रांस और अमेरिका की अगुवाई में इस विवाद का मध्यस्थ था। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे अजरबैजान और आर्मीनिया की दुश्मनी मुख्यतः नगानो काराबाख क्षेत्र को लेकर है। यह अजरबैजान के भीतर एक ऐसा पर्वतीय इलाका है जहां ज्यादातर आर्मीनियाई आबादी रहती है। जब सोवियत संघ कमजोर पड़ा तो 1988 में नगोर्नो काराबाख की संसद ने आर्मीनिया के साथ जाने का फैसला किया। USSR से आज़ादी मिलने के बाद 1994 में क्षेत्र पर प्रभुत्व को लेकर लड़ाई हुई। 2020 से लेकर 23 तक कई बार दोनों देश आमने सामने आए। आखिरकार अजरबैजान ने इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि पहले भी कई समझौते हो चुके हैं। नगोर्नो काराबाख का दर्द अक्सर उफान मारने लगता है। आशंका इस बात की है कि ये दर्द कहीं ट्रंप की शांति रेखा पर ना आकर खड़ा हो जाए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस बारे में सवाल करेंगे। संजय सर, क्या माना जाए कि ये ईरान का सैद्धांतिक विरोध है कॉकसस में जो कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर के, या ईरान को सच में कोई खतरा है इससे? देखिए चंद्रशेखर जी, बात यह है कि ईरान को लगता है कि धीरे धीरे करके अमेरिका जो है उसके नज़दीक आ रहा है। नक्शबंद जो कॉरिडोर है वो एक्सक्लेव बोलते हैं, ऑनक्लेव एक्सक्लेव, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कनेक्टिंग कॉरिडोर, जैसे ट्रिप बोल रहे हैं कि ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लेकर के जो बातचीत हो रही है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आर्मेनिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अजरबैजान ने तो लिया, नागोर्नो काराबाख ले लिया है जहाँ पे आर्मेनियंस थे,
95% जहाँ पे लोग थे वो आर्मेनियंस थे, लेकिन 2023 में अपने अज़रबैजान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो, ईरान ने तो शब्द इस्तेमाल किया है, इट्स लाइक अ वाइपर। वाइपर मतलब स्नेक जो बिटवीन ईरान और रशिया के बीच में घुसने की कोशिश करे, नाटो के जैसा। तो ये देखते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि ईरान को लग रहा है कि अमेरिका मध्यस्थता नहीं कर सकता। वो जो देश उस इलाके में है, जो देश जैसे ईरान हुआ, अज़रबैजान हुआ, आर्मेनिया हुआ, रूस हुआ, ये सब मिलकर के यहाँ के मध्यस्थता और यहाँ पर शांति ला सकते हैं, ना कि अमेरिका। ईरान को लगता है ये तो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका का मकसद है कि 99 साल के लिए उधर का इलाका लेकर के उसको किसी न किसी तरीके से अपना दबदबा बनाने के लिए, और रूस को कुछ नहीं, भारत भी चाहता है कि दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं हमारे, आर्मेनिया के साथ भी अच्छे हैं, अज़रबैजान के साथ भी अच्छे हैं, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की ट्रीटी है हमारी आर्मेनिया के साथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है अज़रबैजान के साथ होने वाला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईरान जो है, जिसको लगता है कि उसके नज़दीक आ गया है अमेरिका, वो उसको खतरा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने